Hello बच्चों, let's see this question. The question says a convex lens of focal length 25 centimeter and a concave lens of focal length 20 centimeter are mounted coaxially separated by a distance d centimeter. If the power of the combination is 0, d is equal to। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है और एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। दोनों को डी डिस्टेंस के दूरी पे रखा गया, मतलब दोनों लेंस के बीच का दूरी है डी। तो अगर कह रहा है कि दोनों लेंस के कारण जो नेट पावर है अगर वो जीरो आ रहा है तो डी का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली डिस्टेंस का वैल्यू पूछा है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में दो तीन की कॉन्सेप्ट है। पहला की कॉन्सेप्ट तो ये यूज होने वाला है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ये होता है ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद दूसरा की कॉन्सेप्ट है जो ये कनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ होता है लेस देन जीरो। और तीसरा की कॉन्सेप्ट जो कि मेन की कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज जीरो। तो अपने को पावर को जीरो रखते हुए एक ऐसा फॉर्मूला राइट करना है जिसमें कि डी भी आ जाए, क्योंकि डी निकालना है। तो वो पावर आएगा, पावर इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी ऑफ F1 F2। और F पावर क्या है, पावर है जीरो के बराबर। तो अब आते हैं F1 F2 D क्या है वो समझते हैं। ये की कॉन्सेप्ट है, ये वाला फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट। F1 है यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, F2 है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस और D है डिस्टेंस। तो आप वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो F1 था कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ और ये हो जाएगा 1/25। पॉजिटिव है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। दूसरा है F2 कनकेव लेंस का फोकल लेंथ, वो है 20 सेंटीमीटर लेकिन इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा 1/20। यहाँ पे माइनस डी अपॉन 25 इंटू -20। ठीक है, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो 5 इससे भी कट करते हैं, 5 ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये आएगा 1/5 माइनस 1/4। तो ये यहाँ आ गया 1/5 माइनस 1/4 प्लस डी अपॉन कितना है 5 इंटू 20 मतलब 100 इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखो 1/5 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये देखो 24 - 5 ये आ गया -1/20 के बराबर। तो ये आ गया -1/20 प्लस डी अपॉन 100 इज इक्वल टू जीरो। तो ये 20 इस 100 को 5 टाइम्स से काट दिया तो ये हो गया कितना, -1 प्लस डी अपॉन 5 इज इक्वल टू जीरो। तो -1 इस साइड गया तो ये आ गया डी अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 और 5 को उस साइड भेज दिए तो ये आ गया डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हैंस answer is 5 centimeter. Let's see the option. Hence option number D is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.